हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 11.6। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 11 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ में से 11.3, 11.4 एंड 5 कंप्लीट कर लिए अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 11.6 जिसमें हम डिवीजन सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे डिवाइड करते हैं। ये हमारा नया कंसेप्ट है और बहुत ध्यान से सारे स्टूडेंट अच्छे से सीखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.6। एंड इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड। अब हमें जैसे लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी सीखी थी, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन सीखी। अब हम डिवीजन करेंगे तो हमने दोनों ही, ये देखिए ये भी मोनोमियल है, कोई प्लस माइनस नहीं है बीच में, तो टर्म सेपरेट नहीं हुई, मोनोमियल आपका है एक्सप्रेशन, ये भी मोनोमियल है। तो आपको इनको ना डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आपने अपनी एक्सप्रेशन लिखी, नीचे से डिवाइड का साइन, ऐसे ये हमने इसके साथ डिवाइड कर देना। समझना डिवाइड करते कैसे हैं। 2 मेथड है। एक तो हम सबको ओपन कर लें, 6 जो x है उसको 6 टाइम्स लिख लें, y को 4 टाइम्स, नीचे भी ऐसे ओपन कर लें, जितनी कटिंग होती है कर दें। मैं दोनों मेथड आपको सिखा देती हूँ। पहले जो नंबर्स हैं वो कट हो सकते हैं तो कट कर देते हैं। 7 1 जा 7 5 जा, देन आप ऐसे भी कर सकते हो 5 इंटू एक्स को 6 टाइम्स लिखते हैं हम यहाँ पे, देन y को हम लिख देंगे 4 टाइम्स। मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे एक दूसरे के साथ, एंड देन नीचे तो 1 आ गया, देयर इज नो नीड टू राइट 1, तो हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं। अब x से x कैंसिल, देन अगेन, और y से y कैंसिल। आपके पास क्या आ गया? आपका आंसर आया 5 1 2 3 4, x की पावर 4 एंड y की पावर 2। नीचे कुछ भी नहीं है, 1, तो दिस इज योर आंसर। अब हम यहाँ पे क्या करें, दूसरा मेथड क्या था वो इसी के साथ सॉल्व होगा। सीधा हम ये जो सम था हमारा 35 x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 x रेज टू पावर 2 एंड y रेज टू पावर 2। अब सिंपली हमें सीधा इसको डिवाइड करना है। कैसे? 7 1 जा 7 5 जा 35। देखिए अब यहाँ पे x की पावर 6 है, यहाँ पे 2 है। हमेशा छोटी पावर, बट जब भी सेम वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, जैसे x और x डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। जब सेम वेरिएबल डिवाइड होंगे आपको याद रखना है उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो 6 में से 2 गए, सीधा 4, यहाँ पैसे भी कैंसिल करके दिखा सकते हैं। ये पूरा कैंसिल होगा, इसको पूरे को कैंसिल नहीं करना क्योंकि यहाँ पे x है, माइंड में कर लेना है। 6 में से 2 गए 4, एंड देखिए यहाँ से भी इसको कैंसिल कर सकते हो, सिर्फ ऊपर पावर को ही कैंसिल करना है क्योंकि ऊपर अभी पावर 2 बच गई है। 4 में से 2 गए 2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5 x की पावर 4 एंड y की पावर 2। अब देखिए नेक्स्ट सम हम इसी मेथड से करेंगे। 12 a रेज टू पावर 6 b रेज टू पावर 6 एंड c रेज टू पावर 5 डिवाइड हो रहा है -3। अब आपको करना क्या है, जैसे हमने ये लिख लिया, देखिए 3 1 जा 3 4 जा। अब a की पावर 4 6 में से माइनस हो सकते, तो पूरा a की पावर पूरा कैंसिल हो जाना है, और 6 में से 4 गए 2, देन 6 में से 2 भी जा सकते हैं, तो b पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ 6 में से 2 गए 4, यहाँ पे c की पावर 1 है तो पूरा कैंसिल हो गया, एंड 5 में से 1 गए 4। तो आपका आंसर क्या आ गया? डिनोमिनेटर में तो माइनस लगाना नहीं, वो 4 के साथ लिख दिया। -4 a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 4 c रेज टू पावर 4। आई होप आप सबको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। -63 a रेज टू पावर 7 b रेज टू पावर 8 एंड c रेज टू पावर 3, देन -9। अब आपको जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया सेम, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल होते हैं तो आप कर देने माइनस माइनस कैंसिल। अब a की पावर 5 7 में से माइनस हो सकती है, तो इसको पूरा कट कर दीजिए, ऊपर लिख दिए 2। देखिए मैं ऊपर a को नहीं कट करी क्योंकि ऊपर a की पावर 2 भी बचा हुआ है, सिर्फ पावर में से 5 को माइनस किया है। देन अब यहाँ पे 8 में से 5 गए 3, एंड ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है तो पूरा कैंसिल कर दिया क्योंकि सेम पावर थी। देन 9 1 जा एंड 9 7 जा, आपके पास आ गया 7 a की पावर 2, एंड यहाँ पे हमारे पास है b की पावर 3। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा 16 b रेज टू पावर 2 y x स्क्वायर -2 xy, 2 1 जा एंड 2 8 जा, देखिए कैंसिल हो गया। देन
अब x 1 है, x की पावर नहीं मीन्स 1, तो कैंसिल होके 1 पावर बची, y पूरा पूरा कैंसिल हो गया, माइनस हम 8 के साथ लिख देंगे ऊपर, -8 b⁻², y कैंसिल और एक ही x बचा, तो हमारा आंसर आ गया -8 b⁻²x। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अगेन डिवाइड ही करना है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हो सकते हैं, 3 टर्म्स 4 टर्म्स भी हो, पर नीचे हमारे पास मोनोमियल ही है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ऐसे ही लिखना है 7x - 35 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या नहीं करना, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती कर देते हैं वो क्या है कि 7 को 7 के साथ सीधा कट कर दिया, या 7 को 35 के साथ कट कर दिया, ऐसे कैंसिल नहीं होता। जब तक आपके न्यूमरेटर में प्लस या माइनस है किसी भी टर्म्स के बीच, पहले उसको सॉल्व करते हैं देन डिवाइड करते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स ये दोनों टर्म सॉल्व नहीं होगी, तो कैसे करना है, इट मीन्स जो अब देखना है आपने जो नीचे वाला नंबर है 7, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारे दोनों ऊपर वाले न्यूमरेटर से डिवाइड हो रहा है, तो 7x 7 से भी डिवाइड हो रहा है एंड इट डिवाइड बाय 35 और 7x दोनों से 7 डिवाइड हो रहा है, तो आपको सेपरेट करके लिखनी है टर्म्स। 7 1 जा 7, अब हम कटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक अलग टर्म है, जैसे ये भी एक अलग टर्म है, 7 1 जा एंड 7 5 जा। अब आपका आंसर क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा x/1 एंड 5/1। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका आंसर आ गया x - 5। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें ऐसे ही एज इट इज़ लिख देना है, 5x भी लिख दिया हमने। अब हमें 3x² / 5x एंड 4x/5x एज इट इज़ दोनों के साथ, मैंने आपको अभी समझाया कि हमें दोनों के साथ डिवाइड करना है। 3 एंड 5 की कटिंग नहीं हो सकती, ये एज इट इज़ ही रहेगा, बट x की x हो सकती है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर 1 रह गया, x कैंसिल, आपका आंसर आ गया 3x/5 - 4/5। देन नेक्स्ट, अब देखिए ट्राइनोमियल है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, अगेन आपका मेथड तो सेम ही रहेगा, पहले हमने अपनी पूरी पॉलिनोमियल को लिखना है और उसको इस मोनोमियल से कर देना है डिवाइड। इट मीन्स हमें सेपरेटली x³ को सबके साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 8x⁶, देन प्लस साइन का भी ध्यान रखना है आपने। अब आप हम कर देते हैं सॉल्व, x³ 7 तो कैंसिल हो सकता है, 7 में से 3 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 3 गए 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 10 x⁴ - 8 x⁴ प्लस 3x, क्योंकि x⁴ 1 है तो पावर 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन के 4th पार्ट में हमें इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ इसको डिवाइड करना है, बट उससे पहले ये नंबर इनसे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो पहले हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x⁴, देन 4 2 ज़ा 8, x⁴ एज इट इज़, 4 3 ज़ा 12, xy²। इस पूरे नंबर से क्या डिवाइड हो रहा है, -2xy। जहाँ हम क्या कर सकते थे, पहले माइनस को 4 के साथ ऊपर भी लगा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, माइनस इन सबके साथ हो रहा है, जहाँ हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा -2xy, देन -8 x³ नीचे तो माइनस रहेगा 2xy प्लस 12xy² एंड नीचे 2xy। अब देखिए 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा x यहाँ पे पावर 3 रह गई, यहाँ पे भी पावर 3। अब ये माइनस माइनस ना प्लस हो जाएंगे, ये माइनस ऊपर लग जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, एंड ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। अब हमने क्या लिखा, -2 x⁴, यहाँ पे माइनस ऊपर चला गया, -2 x⁴ y⁴, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, यहाँ पावर 2 रह गई और यहाँ पे पावर 1, तो हमारे पास आ गया 4 x⁴ एंड y, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, x कैंसिल और y भी है कैंसिल, हमारे पास आ गया 6y। ये हमारा आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड वे से कैसे कर सकते हैं, अब देखिए
अब हम क्या कर सकते हैं, पहले ही, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगाना होता जब हम सम सॉल्व करना है, अगर ऐसे डिफ़िकल्ट लगता है तो पहले ही ये -4 के साथ लगा दीजिए और बाकी सारी स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख देना है जैसे हमने लिखा हुआ है। देखिए लिख दिया। अब हमारा सम और ईजी हो जाएगा। कैसे, ये नीचे हमारे पास आ गया ओनली 2x वाई, -4 लगा दिया, मल्टीप्लाई करते हैं, -4 x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस माइनस प्लस, ऊपर ही सॉल्व कर दिया, 4 2 8 x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 एक्स वाई का स्क्वायर। अब ये 2xy सबसे डिवाइड कर देंगे। अब हमने माइनस नहीं लिखा क्योंकि माइनस हमने ऑलरेडी ऊपर लगा के सॉल्व कर दिया था। अब आपको क्या करना है, देखिए सम सेम ही है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल, पावर 3 और यहाँ पे भी पावर 3, यहाँ पे 4 आ गया, देन यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया और यहाँ पे 1, 6 x कैंसिल, y की पावर 1। अब आपके पास क्या आ गया, -2 x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 4 x की पावर 2 y -6 एंड y। आंसर आपका सेम रहेगा पर मेथड अलग है कि पहले माइनस ऊपर लगा के मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स बाय बाइनोमियल। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें अपने पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल से डिवाइड किया। हमने क्या समझा, सबके साथ नीचे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा जो मोनोमियल टर्म है, बट यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी बाइनोमियल है। कैसे करें, अब हम x - 5 को ईच एंड एवरी टर्म के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, सिंगल टर्म हो ना नीचे मोनोमियल, तभी हम कर सकते हैं। इसको कैसे डिवाइड करते हैं, ये एक डिफरेंट मेथड है, अपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जैसे हम सिंपल डिवीजन करते हैं उसी फॉर्मेट में इसको लिख लेना है। देखिए ये हमने ऐसे, जैसे हम डिवाइड करते हैं ना वैसे आपको बना देना है। ये x - 5 यहाँ रखना है, इस नंबर को x - 5 के साथ डिवाइड करना है। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, कंसेप्ट डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस अंडरस्टैंड अच्छे से करना है तो आपको सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम ये फर्स्ट, देखिए बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स हैं, आपने फर्स्ट टर्म को देखना है ओनली। आपने देखना है मैं अपनी फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूँ, मतलब x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर बन जाए। देखिए x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे आपको लिख देना x, मतलब यहाँ पे जो लिखते हैं क्वेश्चन फॉर्म में मैं ऊपर लिख रही हूँ, आपको मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा। यहाँ से देखना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा तो सीधा हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो x इंटू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर, देन 5x जा 5x, यहाँ जो भी टर्म्स होंगी, जैसे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स 5x माइनस प्लस, क्योंकि इसका कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस, आपको साइन लगाना है, लगा दिया। अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे है जो आपने अच्छे से सीखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसका साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन लिखना है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपको नीचे बना देना है माइनस, थोड़ा नीचे करना है, उसके साथ ही नहीं लिख देना। ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बना दो, देन आपको लाइन लगा देना, जैसे सिंपल हम डिवाइड में लगाते हैं, माइनस करते हैं। अब ये नंबर हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसके आगे अब कोई साइन नहीं, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए 0, इसीलिए हम ये नेगेटिव साइन करते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाए, कैंसिल। तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैंसिल आपको ऐसे कर देना है। अब देखिए ये माइनस का साइन 5x का नहीं है, अब 5x का साइन प्लस का है, तो ऊपर -11 और पॉजिटिव 5 है, माइनस प्लस माइनस होता है, 11 में से 5 गए 6x, और साइन लगता है हमेशा बड़े डिजिट का, +30 एज इट इज़ आ गया। अब आपको सोचना है मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -6 आ जाए, साइन भी साथ ही देखना है। तो देखिए x को अगर हम -6 से मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू एक्स 6x प्लस माइनस माइनस, तभी आएगा ना -6x, तो हमें अपना नंबर मिल गया -6। तो यहाँ पे लिख दीजिए -6, x को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू -6 माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 5 6 जा 30 माइनस माइनस प्लस। आपने ये ध्यान देना है जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ पे लेना है, पूरा ध्यान से। अब माइनस का प्लस बन गया, ऑपोजिट साइन लिखना है, प्लस का माइनस। अब सॉल्व करते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्योंकि ये साइन तो मैंने आपको बता ही दिया कैंसिल हो जाता है, इस साइन को अब नहीं देखना। माइनस प्लस माइनस, 6x में से 6x गए 0, कैंसिल कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 30 गए 0, तो हमारा रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। देन हमारा आंसर क्या आ गया, जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया हमारा आंसर आ गया x - 6।
चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे करना है। अब हमने अपने सेकंड क्वेश्चन को भी, सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही लिख लिया, इसी फॉर्मेट में। अब हमारे पास 2y है, हमें 2y स्क्वायर बनाना। तो देखिए अगर आप 2y को सिर्फ y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 वन ज़ा 2, y इंटू वाई वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें ओनली y लेना है, तो 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर। अब देखिए हमें 3 को y के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, 3 इंटू वाई 3y। और सेम वेरिएबल जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के नीचे y है तो y के नीचे प्लस प्लस प्लस। अब साइन चेंज करते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, देन माइनस प्लस माइनस, 2y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर गए, माइनस कर दिया 0, कैंसिल कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 17 में से 3 गए 14y। साइन हमें लगाना होता है ग्रेटर नंबर का, तो 17 बड़ा है 3 से तो उसी का साइन लगेगा पॉजिटिव। अब आपको हमें सोचना है 2y को किससे मल्टीप्लाई करें 14 आ जाए। देखिए 2y को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 ज़ा 14 एंड y, तो हमारा नंबर मिल गया 7 और ये पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पे प्लस 7 लेना है। 2y 2 7 ज़ा 14 एंड साथ में y 3 7 ज़ा 21 प्लस प्लस प्लस। साइन का भी ध्यान देना है, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 14y में से 14y गए 0 तो कैंसिल कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 21 में से 21 गए 0, तो हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। अब आपका आंसर क्या आ गया y प्लस 7। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा y प्लस 7। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लिखने 2a को किससे मल्टीप्लाई करें 6 से स्क्वायर बन जाए, तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, हमें a स्क्वायर चाहिए तो यहाँ भी ये लेना पड़ेगा, 2 3 ज़ा 6, a इंटू a स्क्वायर, तो हमारा नंबर हमें मिल गया 3a, 2a इंटू 3a बन गया 6a स्क्वायर, देन 3 3 ज़ा 9 एंड a माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, 6 से स्क्वायर में 6 से स्क्वायर गए कैंसिल, 0 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 7 गए 2a, 9 बड़ा तो साइन पॉजिटिव रहेगा। अब आप 2a को किससे मल्टीप्लाई करें 2a आ जाए प्लस 1 के साथ, तो 2a इंटू 1 2a एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3 माइनस प्लस माइनस, देन देखिए साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2a में से 2a माइनस कर दो 0, 3 में से 3 गए 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 3a प्लस 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3a प्लस 1, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, और ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 3 क्वेश्चन ही करने हैं और 3 के भी फोर्थ पार्ट तक ही करना है। तो पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपको एज इट इज़ लिख लेना है। देखिए अब हमारे पास पावर छोटे से बड़े में अरेंज्ड है, जैसे क्वेश्चन है आपको एज इट इज़ लिखना है और इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आ जाए, देन 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 3 ज़ा 15 एज इट इज़ लिख देते हैं, देन माइनस 4x को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा क्या होता है 12, देन 12 लिख दीजिए यहाँ पे, 4 3 ज़ा 12, x साथ में आ गया, 4x इंटू 3 किया तो 12x आ गया, माइनस प्लस माइनस। अब हमें साइन चेंज करने हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव नीचे करके लिखना है, माइनस का प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, 15 में से 15 गए 0 तो कैंसिल कर दीजिए, माइनस प्लस, क्योंकि ये साइन तो कैंसिल हो जाता है, इसकी जगह हमने न्यू साइन ले लिया, माइनस प्लस माइनस, देन अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऊपर क्या है 3 और यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे हमारे पास प्लस है क्वेश्चन में, तो हम दोनों प्लस लिख देते हैं, प्लस 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 दोनों को ऐड कर लेते हैं, 12 प्लस 3 हमारे पास बन गया 15x। देन अब आपको क्या करना है, बाकी पूरे नंबर को ना एज इट इज़ नीचे उतार देना है, लिख लिया नीचे हमने। अब ये पॉजिटिव ही रहेगा, बड़े का साइन आना है। अब आपको देखना है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 15x आ जाए। देखिए 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा, साथ में x चाहिए तो x ले लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 और साथ में x भी आ जाएगा, तो हमें लेना है 3x। 15 के आगे कौन सा साइन है पॉजिटिव, तो ये भी आएगा पॉजिटिव, तो 5 3 ज़ा 15 साथ में x, 4 3 ज़ा 12 माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वेयर। ऐसे आपने साइन को एक एक साइन को ध्यान से देखना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, 15x में से 15x गए 0, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 7 गए 5 होता है, साथ में एक्स स्क्वेयर तो एज इट इज़ ही रहेगा और साइन भी पॉजिटिव रहेगा।
देन अब आपको देखना है कि आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 5x² बन जाए। 5 तो ऑलरेडी है, हमें सिर्फ x² चाहिए, वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ +x² लिख देना है। 5 इंटू x² बन गया 5x²। 4 1 ज़ा ऊपर कुछ नहीं है ना, 1 है, माइनस प्लस माइनस पहले, 4 1 ज़ा 4, x इंटू x² बन गया x³। जब भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x³ हो गया, यहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5x² में से 5x² गए 0, माइनस प्लस माइनस, 4x³ में से 4x³ गए 0, तो आपका आंसर कैंसिल हो गया, सारा 0 आ गया। अब आंसर क्या आया हमारा, इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर आया 3 + 3x + x²। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 11.6 भी कंप्लीट कर ली है, एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी। चैप्टर 11 भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गया। आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।